तारीख गवाह है कि पटवारियों को इतना जलील कभी दूसरों ने नहीं किया जितना खुद इनकी क़यादत ने किया है। हमेशा बूट चाट और थूक चाट पॉलिसी नून लीग का हिस्सा रही है। इक्तदार की खातिर ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इस जमात की तारीख रही है कि इक्तदार में हमेशा चोर रास्तों से दाखिल हुई है। अवाम के वोट इनके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। पाकिस्तान इनके लिए बिजनेस प्लेस है। यहाँ से ये लोग पैसे भेज देते हैं जहाँ इन लोगों के कारोबार हैं। पहली दफा जब इमरान खान ने इनको ठोकर मारकर इक्तदार से बाहर कर दिया और बारियां लेने वालों को पता चल गया कि अब इनकी कोई हैसियत नहीं रही और अब शायद इनकी बारी नहीं आएगी, तो इन्होंने ओछे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस पर बात करेंगे और पीडीएम के अंदर जो फूट पड़ी है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग के अंदर जो दरारें पड़ी हैं और वाज़े तौर पर इनके खिलाफ जो होने जा रहा है इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज के उस इंटरव्यू की बात कर लेते हैं जो उसने बीबीसी को दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अगर पाक फौज इमरान खान की हुकूमत को गिरा देती है और इन्हें इक्तदार सौंप देती है तो ये लोग इनके साथ डील करने के लिए तैयार हैं। बिलाकर इन लोगों की असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। चेहरे पर सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो का झूठा नकाब उतर चुका है। फौज को सियासी मामलात में मदाखलत करने पर ताने देने वाले और फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अब खुद ही फौज को एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन तारीख शाहिद है कि ये लोग हुकूमतें गिराने में खुद सबसे आगे रहे हैं। इनके लिए फौज उसी वक्त होती है जब तक वो इनका साथ देती है और जब तक ये इक्तदार में होते हैं। इक्तदार से बाहर होने पर ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और फिर पाक फौज हो या मुल्क इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मरियम नवाज का इंटरव्यू इस्टेब्लिशमेंट को सीधी सीधी दावत है। मरियम नवाज फौज से दरख्वास्त कर रही हैं कि फौज सियासी मामलात में दखल अंदाजी करे, मौजूदा हुकूमत को घर भेजे और हमसे बात करे। बड़ी कोई सत्यानाश ख्वाहिशात की मालिक खातून है भाई। बीबी भूल जाओ, अब फौजी क़यादत तुम लोगों को घास नहीं डालने वाली। मिन्नतें तरलों पर क्यों उतर आई हो, अपने बयानिए पर कायम रहो। इनकलाबी बनो इनकलाबी। कौम मुशर्रफ का दिया गया एनआरओ आज तक भुगत रही है। अब तुम्हारे हिस्से में कोई एनआरओ नहीं आएगा, बल्कि जेलें, अतखड़ियाँ, सजाएं और जलालत तुम लोगों का मुकद्दर है। पहले अंधेरे में बूट चाटे लेकिन इफाका न हुआ। फौज ने सियासी और कानूनी मामलात में मदाखलत से इनकार कर दिया। अब कहते हैं हम मज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन छुप छुप कर नहीं, हालांकि छुप छुप कर इफाका नहीं हुआ। फिर बाप बेटी और चोरों के तर्जमान फजल रहमान, गद्दार अयाज सादिक ने फौज के खिलाफ गले फाड़ फाड़ कर बकवास की, शहर शहर जलसियां की और अपनी सियासत का जनाजा निकलवा बैठे, मगर इफाका नहीं हुआ, बल्कि फौज ने इनकी बकवासियात का जवाब ही नहीं दिया। अब बात आ गई है सरेआम मिन्नतें तरले करने की। उम्मुल मकारीन और मुनाफिकीन का कहना है कि फौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे, जबकि यही मुनाफिकीन हमेशा से फौज पे सियासी मदाखलत के इल्जामात आयद करते आए हैं। अब जब फौज सियासत से अलग है तो यही लोग फौज से मिन्नतें कर रहे हैं कि फौज सियासत में मदाखलत करे और मौजूदा हुकूमत को चलता करे। 2014 में हुकूमत मुखालिफ तहरीकों पे मरियम बीबी ट्वीट करती रही हैं कि पाक फौज मुंतखब के साथ खड़ी है, इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे। आज 2020 में मरियम कह रही हैं कि फौज मौजूदा हुकूमत को घर भेजे वरना हम इंतशार फैलाएंगे। अभी गिलगित जलसे में भी मरियम बीबी चीख चीख कर कह रही थी कि फौज का काम बॉर्डर पे होता है, सियासत में नहीं। मरियम बीबी बात फौज से नहीं अदालत से बातचीत मज़ाकरात करने को तैयार हो जाएं तो एक दिन में आपके तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। बस अदालत ने जो सवालात पूछे थे इनके जवाबात बमा सबूत अदालत को फराहम कर दें। अपने ऊपर लगे इल्जामात खत्म करवाएं और सियासत बहाल करवाएं। फौज से आपने एनआरओ की बात करनी है तो फौज पहले ही मदाखलत से इनकार कर चुकी है, सो ये आखिरी पत्ता भी इंशाल्लाह नाकाम ही जाएगा। अल्लाह पाक इन्हीं की जुबान से इनको एक्सपोज कर रहा है, जबकि इस्तराब इतना है कि हर चंद लम्हे बाद अपना बयान बदल लेते हैं। कभी छुप कर मिन्नतें तरले, कभी इल्जामात, कभी झूठ, कभी अवाम के सामने मिन्नतें तरले। ये हालत है इनकी। नाजरीन, इस मनहूस औरत मरियम ने इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा ब्लेंडर मारा है शायद उस पर ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया। फौज की गोद में परवरिश पाने वाले इस खानदान के लिए दोबारा बूट चाटना तो कोई अजीब और हैरत अंगेज बात नहीं है, लेकिन आज ये घटिया औरत जनरल राहील शरीफ पर भी कीचड़ उछाल रही थी। मरियम ने बकवास की कि जब आप किसी चीफ की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाते तो डॉन लीग्स जैसी चीजें खड़ी कर दी जाती हैं। तौबा, इतना बड़ा झूठ। पटवारियों, तुम्हारी याददाश्त वाकई ही इतनी कमजोर है या तुम इस खानदान की गुलामी में अंधे गूंगे बहरे हो चुके हो? जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए तो नवाज शरीफ कोशिश कर रहा था। जब मुंशी इसहाक डार ने नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश का इजहार जनरल राहील शरीफ से किया तो जनरल राहील शरीफ ने इस बात पर बुरा महसूस किया। जनरल राहील शरीफ ने तो बाकायदा ISPR से बयान दिलवाया कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का हरगिज कोई इरादा नहीं रखते।
ये तो बात हो गई उस वक्त के आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से। अब डॉन लीक्स पर भी बात कर लेते हैं। डॉन लीक्स एक झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था। इस बात की तस्दीक तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने खुद की। डॉन लीक्स के बाद सहाफी सरल अलमीडा का नाम ECL में नून लीग की हुकूमत ने डाला, लेकिन कुछ दिन बाद ही नाम ECL से हटाकर उसे बाहर फरार करवा दिया। कौन नहीं जानता कि सहाफी सरल अलमीडा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पालतू है। यही वजह है कि ये सब कुछ होने के बाद भी नवाज शरीफ ने 2018 में खसूसी तौर पर सरल अलमीडा को फौज के खिलाफ इंटरव्यू दिलवाया। तहकीकात के बाद ये बात भी सामने आई और चौधरी निसार ने खुद बताई कि जब सरल अलमीडा ये साजिशी स्टोरी बना चुका था तो उसने परवेज रशीद से इसके ऑफिस में मुलाकात की और परवेज रशीद की मंशा के मुताबिक इस झूठी कहानी को शाया किया गया। सरल अलमीडा को इनाम के तौर पर आलमी सहाफती तंजीम से अवार्ड की सिफारिश भी नून लीग की जानिब से की गई। मेरे ख्याल में मरियम के इंटरव्यू का सबसे बड़ा बलंडर उन हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना था। जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत आप बढ़ाना चाहते थे, जो उन्होंने कबूल नहीं की। सरल अलमीडा आपका पालतू सहाफी था। उस सब के बावजूद पटवारियों को उल्लू का पट्टा बनाने के लिए इल्जाम फौज पर लगाया जा रहा है। ये औरत मनहूस है। पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी तमाम इदारों पर ये किसी भी वक्त कोई भी इल्जाम लगा सकती है। कराची वाक़े पर बिस्तर की बातें करके इस औरत ने अपने अंदर का कमीनापन दिखा ही दिया। आइंदा भी इससे कोई भी घटिया बयान देने की उम्मीद रखी जा सकती है। जिस औरत को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो पाकिस्तान की इज्जत का मान क्या रखेगी। लिहाजा ये घटिया औरत और ऐसी मनहूस लीडर पटवारियों को मुबारक। हमारी तरफ से तो इस पर लानत है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज ने पाक फौज के साथ डील करने की कोशिश की है। नून लीग के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल कादर के बाद अब कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने भी नून लीग से बगावत कर ली है और बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो नून लीग को छोड़ दे। आने वाले दिन नून लीग के लिए बहुत सी मुश्किलात लाएंगे। उधर पीपल्स पार्टी पहले ही PDM से बेवफाई करते हुए पाक फौज से जा मिली, क्योंकि वो देख रहे थे कि कौम के जज्बात क्या हैं और उन्होंने बर वक्त फैसला ले लिया। नून लीग को भी और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने भी अब उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया है। अगर फौज ने इन लोगों की बात ना मानी तो ये फौज को मजीद प्रेशराइज करेंगे ताकि फौज मजबूर होकर इनका साथ दे। लेकिन अब जलील होने की बारी डीजल की है। नाजरीन, मुल्की तारीख में दो इत्तेहाद बदतरीन इत्तेहाद बने हैं। एक इत्तेहाद मजलिस अमल के नाम से बना, जिसका कोई सर पैर नहीं था। इस इत्तेहाद में शामिल लोगों ने हमेशा अवाम को फिरका वारियत के नाम पर लड़वाया मरवाया। फिर सब ने इकट्ठे होकर साबित कर दिया कि इनके नजदीक मसलिक मजहब कोई अहमियत नहीं रखता। लोग लड़ते मरते रहे, लेकिन जहाँ इनका मुफाद होगा सब भाई भाई बन जाएंगे। काश ये अमल इन्होंने इस्लाम के नाम पर भी किया होता तो आज पाकिस्तान में कितना सुकून होता। दूसरा इत्तेहाद PDM के नाम पर अब बना है। यहाँ भी मुजरमों, इश्तहारियों, चोरों, लुटेरों का हुजूम है। इन्होंने भी सारी जिंदगी अवाम को बेवकूफ बनाया है। खानदान के खानदान एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, रिश्तेदारियाँ खराब कर दी। लेकिन जब इक्तदार से महरूम हुए, एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। मजे की बात है, इन दोनों इत्तेहादों की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के नाम रही। मौलाना ने भी लानतें वसूल करने का ठेका ले रखा है। इक्तदार में हिस्सा वसूल करने का इतना भी क्या नशा कि अच्छे बुरे की तमीज ही न रहे। मौलाना साहब, आपको चंद लोगों की तर्जुमानी करने के बजाय अवाम के एहसासात का ख्याल करना चाहिए था। लेकिन अफसोस, ये शख्स बना ही मुनाफिकत के लिए है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI पे इल्जामात लगाए तो पीपल्स पार्टी ने उससे आर्मी चीफ और DGISI पर लगाए हुए इल्जामात के सबूत मांग लिए कि नवाज शरीफ साहब सबूत पेश करें। अब इसके जवाब में नून लीग कोई सबूत देने के बजाय बिलावल से इमरान खान को सिलेक्टेड करने का सबूत मांग रही है और फजलुर रहमान बाजिद है कि PDM मुत्तहद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक है। इससे साबित हुआ कि सारे झूठे हैं। सबूत ना नवाज शरीफ के पास है ना बिलावल के पास। नवाज शरीफ और पार्टी इमरान खान को इसलिए सिलेक्टेड कहते हैं कि बिलावल कहता है, मगर बिलावल और नवाज शरीफ पार्टी के पास सबूत नहीं। नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेता है मगर सबूत नहीं है। अब एक दीन फरोश फजलुर रहमान झूठ बोलकर तमाम झूठों को मुत्तहद रखने की तकोदो कर रहा है, लेकिन इन दोनों ने इसको छोड़कर अपना रास्ता अपना लिया है और अब ये मजीद जलील होगा। नून लीग की ये भूल है कि फौज उसे दोबारा इक्तदार में ले आएगी। पाक फौज सिविल बालादस्ती और जमहूरियत पर यकीन रखती है। यही वजह है कि पिछले दिनों कराची वाकयात पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद तहकीक करके मदाखलत करने वालों को सजाएं दी थी। इंशाल्लाह ये लोग इसी तरह जलील होते रहेंगे और इमरान खान हुकूमत करता रहेगा।